वेलकम टू स्टूडेंट्स फाउंडेशन। चलिए दोस्तों, आज एक छोटे से टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं और यह टॉपिक हमारा है जीमन इफेक्ट। जीमन प्रभाव क्या है? पीटर साइंटिस्ट जीमन ने इस प्रभाव को सर्वप्रथम सोडियम स्पेक्ट्रम के थ्रू खोजा था। तो जैसे कि हम जानते हैं, कोई भी पदार्थ जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, तारे, रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, ये जितने भी रेडियो एक्टिव तत्व हैं, इनसे कहीं ना कहीं विकिरण हमेशा निकलती रहती है। तो इस प्रकार के प्रभाव को ही जब हम चुंबकीय क्षेत्र में इन पदार्थों को रख देते हैं तो उनके जो स्पेक्ट्रम है वह विभिन्न लाइनों में विभक्त हो जाती हैं, विभिन्न लाइनों में बट जाती हैं, बिखर जाती हैं, और इन लाइनों को ही पीटर जीमन इफेक्ट कहा जाता है। जैसे माने कि ये कोई हमारा पार्टिकल है और इसे हम जब चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इस पार्टिकल की जो लाइनें कुछ इस प्रकार से डिवाइड हो जाएंगी और इस लाइन को ही जीमन इफेक्ट कहा जाता है। तो जीमन इफेक्ट यह जो है कि रेडियो एक्टिव तत्वों में देखने को मिलता है, यानी जिनसे विकिरण निकले उनमें यह स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देता है। और उससे हम उसी प्रकार जैसे कि आपका टिंडल प्रभाव जो थोड़ा सा अलग है, लेकिन टिंडल प्रभाव में क्या होता है कि जैसे कोलाइडी कणों से हम जब प्रकाश को गुजारते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कोलाइडी कण है, कोलाइडी कण जिन कणों का आकार बहुत ही सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, जैसे मिल्क, तो यहां से जब हम प्रकाश गुजारेंगे तो जब हम प्रकाश डालते हैं तो ये प्रकाश रिफ्लेक्ट न हो करके यह सीधा निकल जाता है और यह मार्ग हमें दिखाई देने लगे, तो ये टिंडल इफेक्ट होता है। और स्पेक्ट्रम और भी बनते हैं, जैसे आपका प्रिज्म हो गया, यहां से सूर्य का प्रकाश गुजरता है और यहां से गुजरने के बाद इसकी जो स्पेक्ट्रमी लाइनें हैं 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, बट जाती हैं, जिसे वर्ण विक्षेपण भी कहा जाता है। तो यहां से जो ये प्रिज्म हमारा है स्पेक्ट्रम का कार्य करता है। और जैसे जल में जैसे कि हम कोई पेंसिल ऐसे है, जब हम पेंसिल को इसमें डाल देते हैं जल के अंदर यहाँ पे, तो ये क्या है, पेंसिल हमें टेढ़ी दिखाई देने लगती है। ये ऐसा क्यों होता है? यह प्रकाश के, यह जल के अपवर्तन के कारण होता है, जिसके कारण हमें सीधी पेंसिल जल में टेढ़ी दिखाई देने लगती है। तो ये थे जीमन इफेक्ट, जिसको आप समझ पाए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।